Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jaya Panchatattva 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 Jaya Panchatattva. Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai. Jaya Nrsimhadev 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 Jaya Nrsimhadev. Jaya Prahlad Maharaj Prahlad Maharaj Prahlad Maharaj Jaya Prahlad Maharaj. Jaya Jagannatha Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra. Jaya Jagannatha Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Gurudev, Gurudev, Gurudev. परमहंस परिव्राज आचार्य अष्टोत्तर श्रीमद श्री कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। इस्कॉन विविधि संस्थापक आचार्य जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज आचार्य अष्टोत्तर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगान की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोपी श्याम राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि। ऑल ग्लोरीज टू असम्बल हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू असम्बल हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू असम्बल हरे कृष्णा। ग्लोरीज टू श्री गुरु गौरांग। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी उपस्थित वैष्णव भक्तों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। और विज्ञान के माध्यम से YouTube, Facebook के जरिए जो वैष्णव देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उन सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो
ये जो हमारा नित्य क्रम है, नित्यम भागवत सेवया, श्रीमद् भागवतम हिंदी का ये जो प्रसारण है इस्कॉन मायापुर हिंदी, इसके इस दैनिक प्रसारण में आज क्रम है प्रथम स्कंद का 17वां अध्याय और श्लोक संख्या 11742। तो परंपरा अनुसार पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। प्रथम स्कंद 17वां अध्याय श्लोक संख्या 42। तो सबसे पहले हम पृष्ठभूमि देखते हैं कि ये अध्याय क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, क्या इस अध्याय के अंदर किस विषय पर, किस प्रसंग पर चर्चा की है। श्री गुरुदेव गोस्वामी ने, श्रील वेदव्यास जी ने इसमें क्या वर्णन किया है, थोड़ा हम उस पर संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। तो अध्याय का नाम है कली को दंड तथा पुरस्कार। मतलब एक ही टाइम पर साइमल्टेनियसली उसको दंड भी दे रहे हैं और उसको पुरस्कार भी दे रहे हैं। किस तरह से दंड, किस तरह से दिया कि उसको लिमिटेड कर दिया, उसको सीमित कर दिया, वो फैल नहीं सकता, वो जो 4-5 जगह उसको दी है उससे ज्यादा वो बाहर नहीं जा सकता। और पुरस्कार ये कि उसको रहने के लिए स्थान दे दिया, जस्ट उसको भगा नहीं दिया कि चले जाओ मेरे राज्य से बाहर। क्यों? उसने, मतलब महाराज ने तो बोला था, परीक्षित महाराज ने बोला था कि मेरे राज्य में से चले जाओ, क्योंकि हम पांडव वंशी राजा हैं, हमारे राज्य में अधर्म का कोई काम नहीं है, कली का कोई काम नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि ये पांडव वंशी राजा है, वो तुरंत शरण में आ गया।
क्योंकि पिछली क्लासेस में भी इस बात पर चर्चा हो चुकी है कि जब जा रहे थे युधिष्ठिर महाराज और सभी पांडव परीक्षित महाराज को राज्याभिषेक करके, तो वहां पर उन्होंने कहा था, एक इंस्ट्रक्शन दिया था, उपदेश दिया था कि जब आपकी शरण में शत्रु भी आ जाए, कितना भी बड़ा शत्रु हो, डेंजरस हो, खतरनाक हो, लेकिन एक बार आप उसको भी माफ कर देना। वन टाइम पासवर्ड होता है ना, हमें आता है, वो कुछ देर के लिए वैलिडिटी होता है ना, वैलिड होता है, उसके बाद वो यूजलेस हो जाता है। उसी प्रकार से परीक्षित महाराज को भी एक बार माफ करने की छूट दी है वहां पर। परीक्षित महाराज वचनबद्ध थे, अपने पितामह का आदेश था, उसके अनुसार उन्होंने वहां पर पहली बार उसको क्षमा कर दिया। और फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, वो जो आया है तो जम के बैठा है हम सब कलयुग में। तो हम श्लोक पर थोड़ा श्लोक हम पाठ करेंगे। आप लोगों के पास बुक या फोन में अगर डेटा गीता बेस हो आपके फोन में, वेदा बेस या कुछ भी, तो आप उसके जरिए पढ़ सकते हैं साथ साथ, वरना मेरे साथ साथ आप दोहराइए जितना आप समझ सकते। वृषस्य नष्टान् स्त्रीपादान्, वृषस्य नष्टान् स्त्रीपादान्, तपः शौचं दयामिति, तपः शौचं दयामिति, प्रतिसन्दद् आश्वास्य, प्रतिसन्दद् आश्वास्य, महीं च समवर्धयत्, महीं च समवर्धयत्। वृषस्य नष्टान् स्त्रीपादान्, वृषस्य नष्टान् स्त्रीपादान्, तपः शौचं दयामिति, तपः शौचं दयामिति, प्रतिसन्दद् आश्वास्य, प्रतिसन्दद् आश्वास्य, महीं च समवर्धयत्। महीं च समवर्धयत्। अनुवाद एवं तात्पर्य जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तत्पश्चात राजा ने धर्मरूप बैल के नष्ट पैरों को पुनः स्थापित किया और आश्वासन देने वाले कार्यों से पृथ्वी की दशा में बहुत सुधार किया। तात्पर्य, कली के विशेष स्थान नियत करके महाराज परीक्षित ने उसे एक प्रकार से छला। कली धर्मरूप बैल तथा गाय रूप पृथ्वी की उपस्थिति में वे अपने राज्य की सामान्य स्थिति का आकलन कर सके। अतः उन्होंने बैल के 3 पांवों को पुनः स्थापित करने की तुरंत व्यवस्था की। ये पांव थे तप, स्वच्छता तथा दया। और विश्व भर के मनुष्यों के सामान्य लाभ के लिए उन्होंने स्वर्ण भंडार को समाज में स्थायी लाने की प्रयत्न किया। सोना निश्चित रूप से असत्य, मद, वेश्यावृत्ति, शत्रुता तथा हिंसा को जन्म देने वाला है, किंतु सुयोग्य राजा या जननेता अथवा ब्राह्मण या सन्यासी के मार्गदर्शन में वही सोना धर्मरूप बैल के लुप्त पांवों को फिर से स्थापित करने में प्रयोग किया जा सकता है। अतः महाराज परीक्षित ने अपने पितामह अर्जुन की तरह कली की पुष्टि के लिए रखे समस्त अवैध सोने को एकत्र किया और श्रीमद् भागवतम के उपदेशानुसार उसे संकीर्तन यज्ञ में प्रयुक्त किया। जैसा कि हमने पूर्व में सुझाव दिया है, संचित धन के वितरण के लिए इसके 3 भाग करने चाहिए। 50% श्री भगवान की सेवा के लिए, 25% परिवारजनों के लिए तथा 25% निजी आवश्यकताओं के लिए। आय का 50% श्री भगवान की सेवा के लिए या संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से समाज में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसार हेतु व्यय करना सर्वोच्च मानवीय करुणा का प्रदर्शन होगा। सामान्यतः विश्व के लोग आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में, विशेष रूप से भगवत भक्ति के विषय में अंधकार में रहते हैं। अतः भक्तिमय सेवा के क्रमबद्ध दिव्य ज्ञान का प्रसार करना सबसे बड़ी दया है जो विश्व के प्रति प्रदर्शित की जा सकती है। जब प्रत्येक व्यक्ति को अपने संचित सोने का 50% भाग श्री भगवान की सेवा में अर्पित करने हेतु शिक्षा दी जाएगी तो निश्चय ही तप, स्वच्छता तथा दया स्वतः पीछे पीछे आएंगे और इस प्रकार धर्म के खोए हुए तीनों पांव स्वतः स्थापित हो जाएंगे। जब पर्याप्त तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य होगा तो पृथ्वी माता पूर्णतः तुष्ट होंगी और कली को मानव समाज के ढांचे में
घुसपैठ करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हो सकेगा। तो ये है इसका अनुवाद एवं तात्पर्य। तो हम थोड़ा चर्चा करते हैं इन पर ब्रीफली। अनुवाद में श्रील प्रभुपाद यहाँ श्रील वेदव्यास लिख रहे हैं कि तत्पश्चात राजा ने धर्म रूप बैल के विनष्ट पैरों को पुनः स्थापित किया और आश्वासन देने वाले कार्यों से पृथ्वी की दशा में बहुत सुधार किए। तत्पश्चात राजा ने मतलब महाराज परीक्षित। जब वो सारा घटनाक्रम हो गया, क्या घटनाक्रम? महाराज परीक्षित निकले थे आखेट पर शिकार करने वगैरह, इस जो भी उनकी मतलब क्षत्रियों की जो एक्टिविटीज होती, जो क्रियाकलाप होते हैं, वो करने के लिए महाराज परीक्षित निकले थे। तो असल में जो काम वो करने निकले थे ना, वो काम यही था कि कली को पकड़ करके सीमित करना। ठीक है, श्रीमद् भागवतम में जो महात्म्य है इस पर चर्चा है कि जब भगवान श्री कृष्ण नित्य लीला प्रविष्ट हो चुके थे, धाम गमन कर चुके थे पृथ्वी लोक को त्याग कर, तो अपनी अष्टपट रानियों को तो अपने साथ ले गए थे। रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, सत्या, जो भी है नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे। तो ये 8 जो पटरानियां हैं, इनको तो भगवान अपने साथ ही ले गए थे। लेकिन जो 16,100 रानियां थी, उनके लिए भगवान ने आदेश दिया था अर्जुन को कि आप इनको लेकर के जाओ, इनको वृंदावन में श्रीमती राधा रानी की शेल्टर में, यानी कि उनके आश्रय में इनको पहुंचा देना, कि वहां ये लोग सुरक्षित रहेंगी। और न सिर्फ सुरक्षित रहेंगी, इनके अंदर प्रेमा भक्ति का जो है प्रादुर्भाव होगा। ठीक है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी है साक्षात सेवा का स्वरूप, प्रेममयी सेवा का स्वरूप, है ना। तो इसीलिए कृष्ण चाहते थे कि मेरे इस धाम को छोड़ करके नित्य धाम जाने के पश्चात मेरी इन सभी रानियों का मतलब श्रीमती राधा रानी की चरण शरण में जाना बहुत आवश्यक है। तो उन्होंने अर्जुन को आदेश दिया, अर्जुन लेकर चले भी थे। लेकिन गुजरात से जब यूपी जाते हैं तो मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच में एक एरिया आता है जहाँ पर आदिवासी रहते हैं, भील रहते हैं। मैं खुद मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ और मैं जिस एरिया से उसके नियर बाय ही वो एरिया है, झाबुआ जिसको बोलते हैं। वहाँ पर बहुत मात्रा में आदिवासी भील रहते हैं, काबा जाति के भील लोग रहते हैं वहाँ पे। हाँ, भील जी। तो वहाँ पर अर्जुन को उन भीलों ने लूट लिया था। तो एक कहावत है कि समय समय बलवान अर्जुन नहीं मनुष्य बलवान, काबे अर्जुन लूटियो वही धनुष वही बाण। कि समय बलवान होता है, अर्जुन मनुष्य बलवान नहीं होता है। वही धनुष और वही बाण था अर्जुन का जो महाभारत का 64 करोड़ जनसंख्या का युद्ध जितवाया और काबा जाति के कुछ भीलों से हार गया। तो ये डिफरेंस है कृष्ण की शक्ति का होना और ना होना इसके बीच में। क्योंकि कृष्ण की जो शक्ति थी, पीछे से वो क्या कहना चाहिए ना, सपोर्ट था कृष्ण का, वो चला गया था उस समय नहीं था। क्योंकि कृष्ण जा चुके थे अपने नित्य धाम। तो इस वजह से वहां पर हुआ क्या, अर्जुन को लूट लिया भीलों ने, कुछ थोड़े से भीलों ने। और असल में वो कृष्ण ही आए थे, छद्म वेश धारण करके कृष्ण ही आए थे अर्जुन को समझाने के लिए कि तुम्हारी शक्ति कोई मायने नहीं रखती मेरे बिना, ताकि उसको अहंकार ना हो कि मैंने इतना बड़ा महाभारत का युद्ध जीता और भगवान ने मुझे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना बड़ा उत्तरदायित्व दिया अपनी रानियों को ले जाने का, और किसी को नहीं कहा, मुझे कहा, गर्व ना आ जाए। तो भगवान जो है ना समय समय पर अपने भक्तों को चेक करते रहते हैं इस तरह से कि इनमें कहीं कुछ कोई बीमारी तो नहीं लग गई, कहीं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की कोई रोग तो नहीं लग गया। ऐसा कोई रोग नहीं लग जाए तो फिर चेक करते रहते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते हैं मंथली चेकअप के लिए। उस प्रकार से भगवान भी टाइमली चेक करते रहते हैं अपने भक्तों को कि कहीं कोई रोग तो नहीं लग गया। तो इसी प्रकार से उस रोग को चेक करने के लिए कि इसके अंदर कहीं अभिमान गर्व का रोग तो नहीं लग गया अर्जुन के अंदर, इसीलिए भगवान ने वहां भील बनकर आकर के लूट लिया अर्जुन को और अपनी रानियों को ले जाकर के वृंदावन में छोड़ दिया। ठीक है, तो भगवान की रानियां वहां पहुंच गई। अब भगवान की रानियां वहां पर हैं, बहुत दुखी हैं, विरह में हैं, सभी की सभी 16,100 रानियां।
और वो नित्य देखती है कालिंदी को, तो उनको आश्चर्य होता है कि हम भी इनकी पत्नी है कृष्ण की, ये भी कृष्ण की पत्नी, लेकिन ये इतनी प्रसन्न चित्त, इतनी आनंदित, और हम लोग इतने विरह में व्याकुल, इतना दुखी, क्या कारण है इसके पीछे? हमको इसके पीछे का कारण जानना चाहिए। तो एक बार जाकर के कालिंदी से पूछा है कि हम लोग इतना दुखी है, आप इतना प्रसन्न कैसे रहते हो? बोले कि मुझे श्रीमती राधा रानी के चरणों का आश्रय प्राप्त हो चुका है। एक समय मेरा भी ऐसे ही था जब मैं भी कृष्ण के विरह में व्याकुल थी, कि जब मुझे श्रीमती राधा रानी के चरणों का आश्रय मिला तो अब मैं प्रसन्नचित हूँ। मुझे विरह में भी मतलब मिलन का आनंद प्राप्त होता है। ऐसा मेरा मतलब कृष्ण के प्रति प्रेम हो चुका है। तो यहाँ पर और पूछा डीप में कि क्या उसके पीछे की प्रोसेस क्या है, तो वहां पर कालिंदी मैया ने बताया है कि मैंने श्रीमद् भागवतम श्रवण किया है। वहां पर क्या कहा था? श्रीमती राधा रानी की शरण ली। श्रीमती राधा रानी ही साक्षात श्रीमद् भागवत है। लोग कहते हैं ना श्रीमती राधा रानी का तो इसमें कहीं नाम नहीं है। नहीं, ये जो एक एक शब्द है ना भागवत का, एक एक शब्द श्रीमती राधा रानी है। श्रीमद् भागवतम है कृष्ण, उसका एक एक शब्द है श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी की शरण जब उन सभी ने ली तो उन लोगों के अंदर से जो विरह था वो चला गया और वो आनंदमय हो गई। ये सब समय कृष्ण हमारे साथ है। लेकिन इसके लिए क्या हुआ? कालिंदी मैया ने उनको प्रोसेस बताया कि आपको क्या करना है। सबसे पहले जाना है उद्धव जी के पास। अब उद्धव जी कहाँ मिलेंगे? तो उद्धव जी मिलेंगे कुसुम सरोवर पे। कुसुम सरोवर के आसपास जो वृक्ष लताएं, उद्धव कुंड, वो सब जो जगह है ना, कुसुम सरोवर के निकट में ही है उद्धव कुंड, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो वहां पर उद्धव कुंड के आसपास जो वृक्ष लताएं हैं, आप वहां पर जाकर के उनका आह्वान करोगे, उद्धव जी प्रकट हो जाएंगे। और आज भी लोगों को एक्सपीरियंस होता है, मैं कितना होता है मैं जानती नहीं इस बारे में, लेकिन वहां जो वृक्ष हैं अगर उनको आलिंगन करके कोई बोलता है उद्धव जी इस प्रकार से, मतलब जो भी, तो एक्सपीरियंस होता है। क्या पता वो कितना सच है या क्या नहीं। हम लोगों को प्रैक्टिकली देखना है कि प्रैक्टिकली हमको श्रीमद् भागवतम की जो उपदेश है हमारे लिए वो हमको मानना है। ये जो भाव की जो स्टेज है बहुत बाद की स्टेज है, अभी हमको पहले प्रैक्टिकली भक्ति करना है। तो उद्धव जी का आह्वान किया है सभी 16,100 रानियों ने जाकर के उद्धव कुंड पे। तो वहां पर उद्धव जी प्रकट हुए हैं। उद्धव जी से उनको मतलब क्या कहना चाहिए, वहां पे उद्धव जी से प्रार्थना की है हाथ जोड़ करके कि आप हमको श्रीमद् भागवतम का श्रवण करवाइए। तो श्रीमद् भागवतम का पाठ वहां पर हुआ है कृष्ण के जाने के बाद पहली बार। ठीक है, कृष्ण के जाने के बाद पहली बार श्रीमद् भागवतम का वहां पर श्रवण कीर्तन हुआ था। तो वो जो हुआ था वो मासिक पारायण हुआ था उद्धव जी के द्वारा। 3 प्रकार के पारायण होते हैं ना, मासिक, वार्षिक और साप्ताहिक, है ना। तो उद्धव जी ने वहां पर मासिक पारायण किया। तो परीक्षित जी महाराज को बुलाया और उस समय भगवान के जो प्रपौत्र हैं, मतलब भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के अनिरुद्ध यानी कि पौत्र, और अनिरुद्ध वज्रनाभ यानी कि भगवान के प्रपौत्र, पर पोता जिसको आजकल खिलाना, हाँ ठीक है। तो वो वज्रनाभ को वहां का राजा बनाया था। कहाँ का? ब्रजमंडल का। ठीक है, लेकिन वज्रनाभ की एक ही शिकायत रहती थी, परीक्षित जी महाराज जब भी मिलने आते थे, क्योंकि रिश्तेदारी है ना, कृष्ण की बहन अर्जुन की पत्नी भी है और कृष्ण के और अर्जुन के माता पिता भाई बहन भी हैं, तो बहुत गहरा संबंध है इन सबके बीच में। तो परीक्षित जी महाराज और वज्रनाभ भी रिश्ते में कुछ ना कुछ लगते ही होंगे। अब वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने बैठेंगे। तो परीक्षित जी महाराज जब भी मिलने आते थे, वज्रनाभ हमेशा एक ही रोना रोते थे कि मुझे यहाँ का राज्य तो दे दिया मथुरा का, लेकिन यहाँ पे तो कोई प्रजा ही नहीं है, क्योंकि सब तो चले गए थे। कि याद है ना, प्रभास क्षेत्र में वो युद्ध हुआ था, सभी यदुवंशी लड़के मर गए थे। ठीक है, तो वज्रनाभ वहां पर कह रहे हैं कि यहाँ पर तो कोई प्रजा नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ मेरी जो माताएं हैं वही है।
इन्हीं की सेवा में मेरा पूरा दिन चला जाता है, राज्य करने के लिए तो यहाँ पर कुछ है नहीं। तो परीक्षित जी महाराज से जब इस प्रकार से बोला तो जो गर्गाचार्य मुनि हैं, जो यदुवंशियों के कुलगुरु हैं, उन्होंने कहा था कि कभी भी ऐसा मत सोचना कि ब्रजमंडल पे तुम राज कर सकते हो, कि ब्रजमंडल पर एकमात्र राज्य श्रीमती राधा रानी का है। ये कभी मत सोचना कि तुम ब्रज के राजा हो। तुमको सिर्फ एक पोस्ट दी है, बैठाया है कि यहाँ पर तुम मेंटेन करो, उसको रख रखाव करो उस जगह को। तुमको राजा, हाँ, को राजा नहीं बना दिया वहाँ का, मतलब वहाँ की जो मालकिन है वो श्रीमती राधा रानी की है। तो इस प्रकार से तो वहाँ पर परीक्षित जी महाराज को बुलाया है उद्धव जी ने, और वहां पर श्रीमद् भागवतम का आयोजन करने का पूरा प्रबंध करवाया। बहुत सुंदर प्रबंध हुआ है। वहीं कुसुम सरोवर के किनारे बैठ करके सब बैठे भागवतम सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। परीक्षित जी महाराज भी जाकर बैठे, लेकिन उद्धव जी ने बोल दिया कि राजन आप अभी नहीं सुन सकते, कि अभी एक समस्या है। क्या समस्या है? अभी एक समस्या ये है कि अभी आ गया है कलयुग, क्योंकि भगवान जैसे ही गए कलयुग आ गया था। तो आप राजा हो, चक्रवर्ती सम्राट है ना, पूरी पृथ्वी के सम्राट है परीक्षित जी महाराज। तो क्योंकि आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, आपका चारों दिशाओं में राज्य है, इसीलिए अब आपको एक काम करना है, आपको उस कलयुग को सीमित करना है। क्योंकि तब तक तो कलयुग सीमित नहीं था ना, जब तक परीक्षित जी महाराज ने उसको 4 या 5 जो स्थान है वो नहीं दिए थे, तब तक तो वो कहीं भी जा सकता था, भागवत क्लास में भी हो जा सकता था, कहीं भागवत हो रही वहां भी पहुंच सकता था, है ना। लेकिन इसीलिए उद्धव जी ने परीक्षित जी महाराज को आदेश दिया कि राजन आप जाइए और आप जाकर के कलयुग को सीमित कीजिए, उसको एक स्थान में बांध दीजिए, वरना बहुत खतरनाक होने वाला है आगे जाकर के। ठीक है। तो परीक्षित जी महाराज को बहुत कष्ट हुआ श्रीमद् भागवतम छोड़ के जाने में, क्योंकि अपने प्राण धन की कथा छोड़कर जाना, जिनको उन्होंने अपनी माता के गर्भ में देखा था, उनकी कथा सुनने के लिए वो इतने व्याकुल थे कि किसी भी प्रकार उनको कथा मिल जाती, लेकिन जब मिल रही थी तो वो बैठकर सुन नहीं सकते थे, क्योंकि उनको आदेश मिल चुका था कि जाकर के आप कलयुग को सीमित कीजिए, कलयुग को पकड़ना है आपको जाना है। तो अब यहाँ पर जो मैं चर्चा कर रही हूँ वो इससे लिंक ये जुड़ा है कि कलयुग को सीमित करने के लिए परीक्षित जी महाराज उस दिन निकले थे। ठीक है, वो कोई शिकार करने के लिए नहीं निकले थे। एक महान कृष्ण भक्त क्या शिकार करने के लिए ऐसे फालतू काम करने के लिए जाएगा? नहीं। हाँ, बहुत बड़ा एक कार्य दिया था, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी उद्धव जी महाराज ने कि आपको जाकर के राजन कलयुग को बंदी बनाना है, वरना बहुत दिक्कत आने वाली है आगे वाले समय में, है ना। तो इसीलिए परीक्षित जी महाराज वहां निकले हैं। तो हम फिर से आते हैं लौट कर हमारे अनुवाद पर कि तत्पश्चात राजा ने धन और बैल के विनष्ट पैरों को पुनः स्थापित किया और आश्वासन देने वाले कार्यों से पृथ्वी की दशा में बहुत सुधार किए। तो हम समझ गए, तत्पश्चात राजा ने धर्म रूप बैल के विनष्ट पैरों को पुनः स्थापित किया। अब थोड़ा उस सीन को हम देखते हैं कि वहां पर हुआ क्या था। जब कलयुग को बंदी बनाने के लिए परीक्षित जी महाराज वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं, गाय रूपी पृथ्वी और बैल रूपी धर्म दोनों आपस में कुछ चर्चा कर रहे हैं। तो परीक्षित जी महाराज को बहुत अचंभा हुआ कि 2 पशु हैं लेकिन आपस में बातें कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, थोड़ा सुनना चाहिए। तो रुक करके वहां सुन रहे थे ध्यान से। तब तक देखा कि काला काला व्यक्ति लेकिन बहुत अच्छी राजा की वेशभूषा में है, वो वहां पर आता है और जो धर्म रूपी जो बैल है उसके ऑलरेडी 3 पैर टूटे हुए, पहले से ही 3 पैरों को वो तोड़ चुका है, और जो एक बचा हुआ है उसको भी तोड़ने की चेष्टा कर रहा है। वो जो कलयुग है, जो असल में राजा के रूप में आया वहां पर, यहाँ पर हम लोग को समझना है यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं श्रील प्रभुपाद, राजा के रूप में कलयुग। अभी जो हमारे जितने भी नेता प्रणेता ये जो राजा के रूप में बने बैठे हैं, ये एक्चुअली कली के चेले हैं सारे। ठीक है, इनका एकमात्र उद्देश्य है हमारा काम बनता ओके। उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसका भला हो रहा है, क्या पब्लिक का कुछ फायदा हो रहा है या नहीं,
उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ अपना घर भरना सबसे पहला काम समझते हैं कि हमारे घर में सब कुछ हो जाए, उसके बाद देखा जाएगा जनता के लिए कुछ करना है या नहीं, है कि नहीं? हम सभी देख रहे हैं इसी तरह से चल रहा है। तो इसीलिए जो कलयुग है वहां राजा के रूप में आया है, ठीक है। इसका जो मर्म है वो ये है। तो महाराज परीक्षित ने वो जो धर्म रूपी बैल है उनके जो पैर तोड़ चुका था कली, तो वो क्या हुआ, वहां पर कलयुग को महाराज ने पकड़ा, वो शरण में आया, उसको 4-5 जो स्थान थे वो दिए, द्युतम पानम स्त्रिय सुनः, और फिर एक बार और याचना करने पे स्वर्ण, अनीति का स्वर्ण। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, अनीति का स्वर्ण, सारा सोना नहीं। ऐसा नहीं है कि सारा सोना उसमें अनीति का हो जाता है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बोल रहे हैं, हम उस पर आगे चर्चा करेंगे। जो संकीर्तन यज्ञ में लगे वो सर्वश्रेष्ठ सोना, उसी का मतलब जो है महत्व है, बाकी महत्व ही है। तो महाराज परीक्षित ने जो कलयुग के 4 पैर हैं, मतलब 3 पैर हैं जो टूटे हुए थे, उनको पुनः स्थापित किया, और मतलब जो भी अच्छा कुछ हो सकता था वो वहां पर उन्होंने किया। पृथ्वी को एक सुधार की दृष्टि से वहां पर कार्य किए। तो यहाँ पर मुझे स्मरण में आ रहा है चतुर्थ या पंचम स्कंद में पृथु महाराज का जो है, चतुर्थ या पंचम स्कंद में मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, जो भी है, वहां पर पृथु महाराज का भी जब वर्णन आता है तो उनके जो पूर्वज थे महाराज वेद, उन्होंने क्या हालत कर दी थी पृथ्वी की। हाँ, मतलब न यष्टव्यम न होतव्यम न दातव्यम विजय पचित, हाँ, इस प्रकार से उन्होंने घोषणा करवा दी थी, भेरी घोषणा सर्वशः, ढिंडोरा पिटवा दिया था पूरे राज्य में कि कोई यज्ञ नहीं होगा, कोई हवन दान कुछ नहीं होगा, और जो ब्राह्मण ऐसा करेंगे उनको मैं मृत्यु दंड दिलवाऊंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से पृथु महाराज ने आदेश दिया, महाराज वेन ने आदेश दिया था। तो महाराज वेन को जब इस प्रकार से करते हुए देखा था, तो जो ऋषि मुनि जो ब्राह्मण थे उन्होंने मंत्र शक्ति से वेन को समाप्त कर दिया था। तत्पश्चात वेन के शरीर का मंथन करने से महाराज पृथु दाएं अंग से और बाएं अंग से माता अर्ची जो लक्ष्मी नारायण की ही अवतार है, और 24 अवतारों में उनको गिना भी जाता है ना, तो वहां पर उनका प्राकट्य हुआ है। तो पृथु महाराज के समय भी इसी प्रकार से पृथ्वी की हालत बहुत खराब थी। वेन महाराज के पाप के कारण सब कुछ नष्ट हो चुका था, पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया था, नदियों में जल नहीं था, वर्षा नहीं होती थी, सब कुछ प्रतिकूल था वहां पर। लेकिन पृथु महाराज ने फिर पृथ्वी के सुधार की दिशा में कार्य किए, मतलब यज्ञ हवन किए, और 1-2 यज्ञ हवन नहीं, पूरे 99 अश्वमेध यज्ञ किए। उनका लक्ष्य था कि मुझे 100 अश्वमेध यज्ञ करनी है, लेकिन इंद्र बार बार विघ्न डालता था, और इसीलिए उन्होंने 99 यज्ञ कर, उनका एकमात्र लक्ष्य था कि मुझे यज्ञ करके भगवान का दर्शन करना है। उनका ये उद्देश्य नहीं था कि मुझे इंद्र का आसन चाहिए, क्योंकि इंद्र का जो एक नाम होता है ना, वो है शतक्रतु। शतक्रतु मतलब 100 यज्ञ करने वाला इंद्र बन सकता है, कोई भी बन सकता है, नॉट अ बिग थिंग, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इंद्र बन जाना। लेकिन इंद्र को सब समय यही टेंशन रहता है कि मेरी पोस्ट गई खतरे में, मेरी कुर्सी गई, तो उसको यही टेंशन था। तो पृथु महाराज जब यज्ञ कर रहे थे तो उसको भी यही टेंशन था कि अब तो 99 यज्ञ हो गए, अब एक और बचा है, अब तो मेरी कुर्सी गई। इसीलिए वो बार बार विघ्न डालता था वहां पर यज्ञ में। तो ब्रह्मा जी आए हैं, समझाया है पृथु महाराज को कि देखिए इंद्र भी अपनी जगह सही है, सबको अपनी अपनी कुर्सी से लगाव होता है। ठीक है, तो इसीलिए आप एक काम कीजिए, आप 99 यज्ञ कर ही छोड़ दीजिए। आपका उद्देश्य क्या है? भगवान का दर्शन करना ना, ठीक है, आपको भगवान का दर्शन होगा, और उनको दर्शन हो भी गया था। तो हम जो चीज यहाँ पर समझना चाहते हैं वो ये कि पृथु महाराज ने भी इसी प्रकार से, जैसे महाराज परीक्षित ने पृथ्वी की सुधार की दशा में कार्य किए, ऐसे ही महाराज पृथु ने भी किए थे। यज्ञ हवन किए जिससे वृष्टि होने लगी, नदियों में जल भर गया, अन्न अनाज सब कुछ होने लगा, पृथ्वी फिर लहलहाने लगी, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर परीक्षित जी महाराज ने भी वैसा ही किया। यद्यपि कलयुग आ चुका था, लेकिन फिर भी परीक्षित जी महाराज तो बहुत
महान भक्त है ना, सबसे पहले श्रवण भक्ति जो है उसके आचार्य हैं। नवदा भक्ति में जो सबसे पहली भक्ति है श्रवणम, उसके आचार्य परीक्षित जी महाराज। श्रवण रसिक कहूँ सुने ना परीक्षित से, पानहु करत लागी कोटि गुण प्यास है। ऐसे परीक्षित जी महाराज कि कहीं हमने श्रवण का रसिक ऐसा सुना ही नहीं परीक्षित जी महाराज जैसा, कि वो पान करते जा रहे हैं, भागवतम का रस पीते जा रहे हैं सुखदेव जी के मुखारविंद से, और प्यास उनकी बढ़ती ही जा रही है। ऐसे कथा के रसिक है। और हम लोगों को आधे घंटे में टाइम पूरा नहीं हुआ, 9 बजा ही नहीं, हमको ऐसे लगने लगता है। तो ये अंतर है हमारे बीच में और परीक्षित जी महाराज के बीच में। वो श्रवण के रसिक हैं, ठीक है। और एक और मुझे यहाँ पर स्मरण आ गया, फिर हम तात्पर्य की ओर बढ़ेंगे कि परीक्षित जी महाराज क्यों श्रवण के रसिक हैं। परीक्षित जी महाराज जब उनका अंतिम समय आया था, वो तक्षक जो आने वाला था, तो तक्षक के काटने से उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। तक्षक ने आकर के सिर्फ अंतिम संस्कार किया था, वो जो दाह संस्कार होता है ना, फूंक दिया था, जल गया था शरीर। शुकदेव जी के व्यासासन से उठते ही, शुकदेव जी की वाणी बंद होते ही परीक्षित का शरीर छूट गया था। परीक्षित जी महाराज का प्राण निकल चुका था शरीर में से। सोचिए आपकी कृष्ण कथा से, श्रीमद् भागवतम से उनका कितना प्रेम है। सुखदेव जी की वाणी रुक गई थी। सुखदेव जी ने लास्ट वो जो श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम, ये कहा और सुखदेव जी उठे, श्रीमद् भागवतम रुका और परीक्षित जी के प्राण निकल गए शरीर को छोड़ करके। तो सोचिए कि वहां पर तक्षक ने आकर के सिर्फ जो लास्ट जो होता है वहां पर अंतिम संस्कार वो ही किया था। परीक्षित जी महाराज इतने बड़े श्रवण के रसिया हैं, इतना ज्यादा उनको श्रवण से प्रेम है, भगवान की कथा से प्रेम है कि कथा रुकते ही शरीर से प्राण निकल गए। और हमारी स्थिति क्या है ना? तो ठीक है, इसके आगे हम तात्पर्य पर बढ़ते हैं। कली के लिए विशेष स्थान नियत करके महाराज परीक्षित ने उसे एक प्रकार से छला। अब यहाँ पर छला शब्द थोड़ा सा प्रतिकूल लग सकता है, लेकिन भक्त अगर छलता भी है भगवान के लिए किसी को तो वो सही है, ठीक है। यहाँ पर परीक्षित जी महाराज ने छला है कली को, लेकिन क्यों? क्योंकि कलयुग के आने से जो भगवत भक्ति है वो कम हो जाएगी थोड़ी। यद्यपि हम देख रहे हैं कि इस्कॉन की वजह से बहुत अच्छा प्रचार हो रहा है। आप लोग कहाँ से आए प्रभु जी? वैसे झारखंड से। आप मात्र झारखंड में कहाँ से? हजारीबाग जिला। ओ अच्छा, हजारीबाग से। हम लोग नागपुर से, महाराष्ट्र। ओ आप माता जी? हम लोग बिहार से। अच्छा, देखिए 3 प्रदेशों का मिलन यहाँ पर हो रहा है और मैं मध्य प्रदेश से। 4। आप मध्य प्रदेश से? महाराष्ट्र। ओ ग्रेट। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, शादी मेरा वेस्ट बंगाल में हुआ है। तो देखिए प्रचार, ये है प्रचार की ताकत। कहाँ मतलब दुनिया के कोने कोने में इस्कॉन के भक्त आपको मिल जाएंगे प्रचार करते हुए बुक्स ले लेकर, है कि नहीं? कितनी मतलब एक संतुष्टि की भावना आती है ये देख करके। कहीं भी मतलब स्टेशन पे खड़े होते हैं, एक सुनसान जगह है, लेकिन दूर से कहीं माला झोली हाथ में लिए भक्त तिलक लगाए दिख जाता है ना, तो कितनी एनर्जी फील होती है कि नहीं? ऐसा लगता है कि हमारे वाला कोई दिख गया, अपनी बिरादरी का कोई मिल गया। बाकी दुनिया वाले फिर ऐसा लगता है नहीं वो पराए हैं, लेकिन कोई भक्त दिख जाता है। तो मीराबाई का एक पद है कि भगत देखिया राजी हाँ, जगत देखिया रोया। मीराबाई कहती थी कि भगत देखकर मुझे बहुत आनंद आता है, मेरा दिल राजी हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जगत को देखकर मुझे रोना आता है। क्या स्थिति है, मतलब भयंकर दुख में पड़े हुए, लेकिन फिर भी अपने आप को बहुत, अरे हम तो बहुत प्रसन्न है। किसी को फोन लगाइए आप ठीक है, अरे बहुत ठीक है भगवान की कृपा से, लेकिन असल में वो ठीक है नहीं, हो ही नहीं सकते। क्योंकि जब तक आप कृष्ण भक्ति के पथ पे नहीं आएंगे आप सुखी हो ही नहीं सकते। वो जो सुख आपको लग रहा है वो टेम्परेरी है, हाँ, नष्ट प्राय है, खत्म होने वाला है। हाँ, तो
यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि महाराज परीक्षित ने उसको जो स्थान दिए उस स्थान देकर के उसको छला है। तो छलना यहाँ पर ठीक है, महाराज परीक्षित ने जो किया है वो मानव मात्र के कल्याण के लिए किया है ना। आगे कह रहे हैं कि कली धर्म रूप बैल तथा गाय रूप पृथ्वी की उपस्थिति में वे अपने राज्य की सामान्य स्थिति का आकलन कर सके, अतः उन्होंने बैल के 3 पांवों को पुनः स्थापित करने की तुरंत व्यवस्था की। हम सभी जानते हैं धर्म के 4 पैर हैं, आप सभी को पता है ना, सत्य, दया, तपः, तप, स्वच्छता और दया दया। है ना, पवित्रता यानी कि जो भी। तो सतयुग, तो मैं एक दिन इस प्रकार से चिंतन कर रही थी और ये सही भी है कि सतयुग मतलब 100% धर्म है ना, 100% धर्म था, 4 पैर थे। लेकिन त्रेता युग 3/4 धर्म रह गया, 3 पैर रह गए, 1 पैर चला गया त्रेता युग में, राइट। फिर द्वापर युग यानी कि 2 पैर बचे धर्म के। अब कलयुग एकमात्र पैर बचा है, वो है सत्य। ठीक है, तो सत्य, दया, तप और पवित्रता, ये 4 पैर हैं धर्म के। तो वहां पर परीक्षित जी महाराज ने देखा कि अब कलयुग आ चुका है तो ऑब्वियसली 3 पैर तो जाने ही 1 पैर ही रहेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से सुधार किया, फिर से उसके जो 3 जो टूटे हुए पैर थे धर्म के उनको पुनः स्थापित किया। और अभी हम सभी जानते हैं कि एकमात्र पैर बचा हुआ है धर्म का, वो कौन सा है? सत्य। ठीक है, क्यों? एक बहुत ही मतलब हंसी आती मुझे सोच करके कि स्वच्छता नहीं है, उतनी पवित्रता नहीं है, आपको सब जगह उतनी पवित्रता नहीं मिलेगी। इस्कॉन का स्टैंडर्ड अलग है और उसके अलावा लोगों का रहन सहन अलग है। ठीक है, तो पवित्रता नहीं है, दया नहीं है। अगर दया होती तो क्या इतने जो स्लॉटर हाउसेस है वो होते, इतने जो कसाई खाने हैं वो होते नहीं होते। ठीक है, और उसके अलावा तपस्या नहीं कर सकते, हम लोगों में उतना ऑस्टेरिटी नहीं है, हम लोग उतना त्याग नहीं सकते चीजों को। ठीक है, तो तीसरा जो पैर है वो है सत्य, जो आज भी है। किस हिसाब से, किस प्रकार से कि कोई भी व्यक्ति सत्य बोलना नहीं चाहता लेकिन सत्य सुनना जरूर चाहता है कि मुझसे कोई भी बोल रहा है तो सत्य बोलना चाहिए। आप सच बोल रहे हैं ना, बोलते हैं ना हम लोग इस तरह से, आप सच बोल रहे हैं, भले ही खुद झूठ बोलेगा लेकिन एक्सपेक्टेशन, उम्मीद सत्य की ही करेगा, इसका मतलब आज भी सत्य है। ठीक है, तो ये एकमात्र धर्म का पैर बचा हुआ है। ठीक है, तो आगे कह रहे हैं कि विश्व भर के मनुष्यों के सामान्य लाभ के लिए उन्होंने स्वर्ण भंडार को समाज में स्थायित्व लाने हेतु प्रयुक्त किया। सोना निश्चित रूप से सत्य, मत, वेश्यावृत्ति, शत्रु तथा हिंसा को जन्म देने वाला है। तो हम सभी जानते हैं ये जो सोना है इसके पीछे सब भागते हैं दुनिया में। ठीक है, तो इसके लिए इंसान क्या क्या करता है, यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, सोना निश्चित रूप से असत्य, मद, वेश्यावृत्ति, शत्रुता तथा हिंसा को जन्म देने वाला है। असत्य को कैसे जन्म देता है, अभी हम चर्चा कर रहे थे। असत्य, कोई भी असत्य बोलना चाहता है, सोना मिलेगा तो किसको मतलब बुरा लग रहा है, सोना आएगा घर में गोल्ड तो थोड़ा असत्य बोल देते हैं ना। ठीक है, ठीक है, असत्य। मद यानी कि नशा, और वेश्यावृत्ति मतलब जो अवैध स्त्री संग होता है, स्त्री या पुरुष संग जो भी होता है। शत्रुता, मेरा सोना तुमने ले लिया, अब तुम मेरे शत्रु। ठीक है, मेरा धन तुमने हड़प लिया, तुम मेरे शत्रु, इस प्रकार से। तो ये जो अनीति का धन है, या आज के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं कहूं तो धन अच्छे से अच्छे रिश्तों को भी तोड़ने का मादा रखता है, दम रखता है। ठीक है, मेरा अपना एक्सपीरियंस, अगर आपने किसी अपने रिश्तेदार का पैसा लिया है, आप टाइम पर नहीं चुका पा रहे हो तो आप उसके दुश्मन हो, नो डाउट दुश्मनी होगी ही, क्योंकि आज की डेट में आपको रिश्ता प्यारा नहीं है, पैसा प्यारा है। इससे ये साबित होता है कि
है कि नहीं? अगर आपका रिश्तेदार टाइम पर आपके पैसे नहीं लौटा रहे तो वो आपका दुश्मन हो गया। इसका मतलब वो रिश्ता आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, पैसा महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर एक व्यक्ति को सिर्फ पैसे से भरे हुए कमरे में छोड़ दिया जाए, नहीं रह सकता। अगर उसके पास व्यक्ति मनुष्य नहीं है आसपास, ठीक है, नहीं रह सकता, घुट घुट के मर जाएगा। सही बात है कि नहीं? आप खुद सोचिए, अगर हमारे आसपास हमारे घर के सदस्य ना हो और सिर्फ पैसा ही पैसा हो, पूरा कमरा पैसों से, पूरा घर पैसों से भरा हुआ है, क्या हमको अच्छा लगेगा? नहीं। 1 महीने में घुट के मर जाएगा इंसान। लेकिन अगर घर में सदस्य होंगे, प्रेममय वातावरण होगा, पैसा कम भी होगा, तो जी सकता है इंसान अपनी एटलीस्ट 75 इयर्स तो जी ही सकता है। ठीक है, 70-80 तो निकाल ही लेगा। ठीक है, तो ये है धन की वजह से होने वाली शत्रुता। तो किंतु सुयोग्य राजा या जननेता अथवा ब्राह्मण या सन्यासी के मार्गदर्शन में वही सोना धर्म रूप बैल के गुप्त भाव को फिर से स्थापित करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो जो कहने का तात्पर्य है वो ये है कि अगर हमारे पास एक अच्छा मार्गदर्शन हो, तो जो धन है वो सही मार्ग पर जाएगा। जैसे कि हमारे गुरु महाराज हों, गुरु महाराज समझाएंगे कि हमको इस चीज में उस पैसा को लगाना है, ताकि उस पैसे की भी सद्गति होगी और हमारे अंदर त्याग की भावना आएगी। और क्या कहा गया है? त्यागात शांति अनंतरम। त्याग से शांति मिलती है। आप इकट्ठा करके रखो, शांति नहीं मिलती, और आ जाए, थोड़ा और आ जाता तो अच्छा होता। ऐसा फील होता है ना, लोभ बढ़ते रहता है। हाँ, लोभ बढ़ता है। वो श्लोक भी है श्रीमद् भगवद गीता में, क्या कामाद क्रोधो भी जाए थे, इस प्रकार से कुछ लोग, मुझे स्मरण नहीं आ रहा है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् अस्मृति विभ्रमः, हाँ, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात्, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मतलब ये जो विकार है ना, ये अपनी पूरी फैमिली को साथ में लेकर आते हैं। अगर आपके अंदर कोई कामना है, पूरी हो जाती है तो लोभ आता है, पूरी नहीं हुई तो क्रोध आएगा। मान लीजिए मुझे वो चीज चाहिए, अगर वो चीज मुझे इजीली मिल गई तो मेरा लोभ बढ़ेगा, मुझे अब वो भी मिल जाए। लेकिन अगर वो चीज मुझे नहीं मिली तो मुझे आएगा क्रोध। तो ये जो विकारों की फैमिली ना पूरी एक साथ आती है, अकेले नहीं चलते कभी भी। ये बहुत बड़ा है इन लोगों का। तो टाइम कितना हो गया प्रभु जी, आपको बताएंगे प्लीज? 5 मिनट बचा हुआ है, 9 बजे बाकी। तो हम जल्दी जल्दी इसको कवर करते हैं, फिर थोड़ा क्वेश्चन आंसर भी हम लोग, अगर हो आप लोगों का क्वेश्चन हम उसकी तरफ भी जाएंगे। तो कहने का जो तात्पर्य है, जो धन है, जो सोना है, अगर हम उसको सही मार्गदर्शन के माध्यम से सही दिशा में लगाएंगे तो हमारी भी गति अच्छी होगी और उस धन की भी गति अच्छी होगी, है ना? अतः महाराज परीक्षित ने अपने पितामह अर्जुन की तरह, यहाँ अर्जुन का नाम क्यों लिया? अर्जुन का एक नाम है धनंजय, जो धन को इकट्ठा करने का कार्य करेंगे। ठीक है, अर्जुन को ये भेजे थे ना युधिष्ठिर जी महाराज, जब राजसूय यज्ञ किए थे तो चारों दिशाओं से धन एकत्रित करने के लिए अर्जुन को ही भेजा था, इसीलिए अर्जुन का नाम पड़ा था धनंजय, है ना? तो यहाँ पर अर्जुन का नाम क्यों इस परिप्रेक्ष्य में लिया गया, थोड़ा हम इस पर चर्चा करते हैं। बहुत थोड़ा ज्यादा नहीं, टाइम ज्यादा नहीं बचा, फिर आप लोगों को भी अपनी अपनी। तो अर्जुन को क्यों ये सेवा दी? क्योंकि अर्जुन जानते हैं कि धन को किस दिशा में लगाना चाहिए। क्यों? अर्जुन को क्यों पता है ये चीज? क्योंकि उनके सारथी है कृष्ण, उनके पास कृष्ण का मार्गदर्शन है सब समय, है ना? तो जिसके पास कृष्ण का मार्गदर्शन है, अगर उस व्यक्ति से धन एकत्रित करवाया जाए तो वो सही दिशा में धन को लगाएगा ना, है कि नहीं? इसीलिए अर्जुन को यहाँ पर इस परिप्रेक्ष्य में श्रील प्रभुपाद याद कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कोटेशन दे रहे हैं या स्मरण कर रहे हैं इस प्रसंग में, है ना? तो अतः महाराज परीक्षित ने अपने पितामह अर्जुन की ही तरह कली की तुष्टि के लिए रखे समस्त अवैध सोने को एकत्रित किया और श्रीमद् भागवतम के उपदेशानुसार उसे संकीर्तन यज्ञ में प्रयुक्त किया। मतलब सारा अनीति का धन इकट्ठा करके अर्जुन लाए थे, उस राजसूय यज्ञ में उसको लगा दिया था।
आप यकीन कीजिए राजसूय यज्ञ कोई बहुत छोटी मोटी चीज नहीं है कि आपने घर में एक हवन कुंड बनाया और यज्ञ करके काम खत्म। नहीं, वहां जितने ब्राह्मण आते थे ना उनको रोज सोने के पात्र दिए जाते थे, सोने के पात्र में भोजन करवाया जाता था और अगले दिन फिर जब यज्ञ होता था फिर नए पात्र। तो सोचिए आप कितना धन लगता है, बहुत बड़ी मात्रा में राजसूय यज्ञ करने के लिए। तो इसीलिए युधिष्ठिर जी महाराज जैसे लोग ही कर सकते हैं। तो इसीलिए अर्जुन को वहां पर इस चीज के लिए नियुक्त किया गया था कि वो सारा धन लेकर के आए और उस राजसूय यज्ञ में, जिसमें प्रथम पूजा का अधिकारी बनाया गया था किसको? कृष्ण को। तो इनडायरेक्टली सारा जो धन था, चाहे नीति का हो अनीति का हो, किसकी सेवा में लगा? कृष्ण की सेवा में। तो वही कारण है कि यहाँ पर अर्जुन की तरह कहा गया है परीक्षित जी महाराज को। अपने पितामह की तरह सारा अनीति का धन लगा दिया कृष्ण की सेवा में, है ना। जैसा कि हमने पूर्व में सुझाव दिया है, संचित धन के वितरण के लिए इसके 3 भाग करने चाहिए। हम सभी जानते हैं ये चीज तो बहुत कॉमन सी चीज है। 50% भगवान की सेवा में, 25% परिवार के लिए और 25% निजी एक्सपेंडिचर के लिए या जो भी हो, है ना। तो आय का 50% श्री भगवान की सेवा के लिए या संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से समाज में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसार हेतु व्यय करना सर्वोच्च मानवीय करुणा का प्रदर्शन होगा। मतलब धन को हम सीधा सीधा कहें, ज्यादा लॉन्ग नहीं करते हुए शॉर्ट में कहते हैं, तो कृष्ण की सेवा में लगा। सामान्यतः विश्व के लोग आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में, विशेष रूप से भगवत भक्ति के विषय में अंधकार में रहते हैं। अतः भक्तिमय सेवा के क्रमबद्ध दिव्य ज्ञान का प्रसार करना सबसे बड़ी दया है जो विष्णु के प्रति प्रदर्शित की जा सकती है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो प्रचार आंदोलन चल रहा है, ये जो बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इससे क्या हो रहा है? लोगों का कल्याण हो रहा है। बुक्स पढ़ते हैं, अब इससे कई ज्यादातर लोग बुक्स पढ़कर ही इस्कॉन से जुड़े होंगे। मैं तो अपना पर्सनली बोल रही हूँ कि मैं तो इस्कॉन से बुक्स पढ़कर ही जुड़ी। तो बुक्स पढ़ने के बाद ही हम इस्कॉन से जुड़ पाते हैं, क्योंकि हम जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ पाते हैं कि हम कौन है, हमारे क्यों हम इस दुनिया में आए हैं, हमारे आने का उद्देश्य क्या है, हमको फिर कहाँ जाना है। ये सारा जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाता है ना हमको बुक्स पढ़ने के माध्यम से, है ना। इसीलिए हम बुक्स पढ़ते हैं। तो ये जो बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये जो पुस्तक वितरण हो रहा है, इसमें धन का लगाना, ये है असली मानव कल्याण। आप हॉस्पिटल्स बना दो, आप वृद्धाश्रम बना दो, आप अनाथ आश्रम बना दो, ये असल मानव कल्याण नहीं है। असली मानव कल्याण है उसको उसके घर का रास्ता दिखाना। समझ में आ रहा है ना? हमारा घर गोलोक वृंदावन, और वहां जाने का रास्ता हमको दिखा रही है श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें। ठीक है, हमारे घर का रास्ता हमको दिखा रही है। तो एक उदाहरण बहुत यूजुअली मेरे प्रभु जी दिया करते हैं। तो जैसे एक बच्चा है, मेले में गुम हो गया, अपने पिताजी से बिछड़ गया है। तो एक व्यक्ति ने क्या किया, उसको कुछ खाने का दिला दिया, इस प्रकार से उसको झूला में बैठा दिया वगैरह, इस प्रकार से। और एक व्यक्ति ने उससे पूछा, बेटा आप कहाँ से आए हो, किसके साथ आए हो, आपके पास कुछ नंबर है वगैरह, कुछ है इंफॉर्मेशन, सब पूछ के उसको उसके पिता तक पहुंचा दिया। तो कौन व्यक्ति सही है? जिसने उसको नाश्ता करवा दिया वो सही है, या उसके पिता तक जिसने पहुंचा दिया वो सही है ना? तो इस्कॉन वही जो दूसरा व्यक्ति उसका कार्य कर रहा है, हमको अपने पिता तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। तो इसमें पैसा लगना, इसमें संपत्ति का व्यय होना सही है। वो अपने घर जाने का रास्ता दिखाने वाला ये जो मार्ग है, इसीलिए यहाँ पर ये सब कहा गया है। तो जब प्रत्येक व्यक्ति को अपने संचित सोने का 50% भाग श्री भगवान की सेवा में अर्पित करने हेतु शिक्षा दी जाएगी, तो निश्चय ही तप, स्वच्छता तथा दया स्वतः पीछे पीछे आएंगे और इस प्रकार धर्म के खोए हुए तीनों पांव स्वतः स्थापित हो जाएंगे। तो कहना चाह रहे हैं कि अगर इस प्रकार से धन कृष्ण सेवा में लगेगा तो धर्म के जो टूटे हुए 3 पैर हैं वो भी अपने आप स्थापित हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। धन जो है वो दूसरी जगह में लग रहा है, मूवीज बनाने में लग रहा है। 350 करोड़ की मूवी
और पता नहीं क्या क्या, सारा कुछ फालतू। मैं बोलना नहीं चाहिए, मैं लास्ट क्लास में भी इस बात पर कहा था, ये जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री है, ये जो मिलकर के जो श्रील प्रभुपाद ने 4 बाउंड्रीज बनाई हैं, बाउंड्री वॉल्स बनाई हैं, उसको तोड़ने का काम कर रही है। क्या है, क्या बनाया श्रील प्रभुपाद ने? सबसे पहला नो मीट ईटिंग। आजकल एक यूट्यूब में ऐड आता है, आप देखे होंगे, बहुत फेमस एक्टर अनिल कपूर, अर्जुन कपूर दोनों उसमें रहते हैं और बोलते हैं कि इतना जल्दी आपको डिलीवरी मिल जाएगा, 90 मिनट्स में डिलीवरी। वहां पर उसका नॉनवेज का वो ऐड कर रहे हैं। हाँ, जो भी है, मुझे पता नहीं, लिशियस या पता नहीं क्या है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो एक पाव ये तोड़ने का काम कर रहे हैं धर्म का, ठीक है, नॉनवेज खाना सिखा रहे हैं लोगों को। और बहुत बड़े सदी के महानायक जिनको बोलते हैं, मेरे लिए नहीं है, दुनिया के लोगों के लिए हो सकते हैं, लेकिन वो लोगों को पान मसाला खाना सिखा रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे आजकल गमला पसंद बेच रहे हैं। मतलब इतना कोई कैसे थर्ड क्लास बन सकता है कि पान मसाला खाना लोगों को सिखा रहे हैं। अगर आप एक बहुत अच्छे लोगों के आदर्श हो, तो एक आदर्श लोगों को पतन की राह नहीं दिखाएगा, ठीक है, आप अच्छी राह दिखाओगे लोगों को। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप किसी के आइडियल नहीं हो सकते, आप किसी के आदर्श नहीं हो सकते। मेरे लिए तो नहीं है, और मेरे हिसाब से किसी को भी मानना नहीं चाहिए बॉलीवुड के लोगों को अपना आदर्श, ठीक है। वो लोग सरासर हम लोगों को हमारे धर्म के मार्ग से, हमारे सनातन संस्कृति के मार्ग से हमको गिराना, हमको भटकाना चाह रहे हैं, सीधा सीधा। उनका उद्देश्य अलग है, ठीक है। हमको पूरी तरह से बायकॉट करना चाहिए बॉलीवुड का, मूवीज का, किसी भी तरह की मूवीज, ठीक है, हमको बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, अमेज़न देखते हैं और पता नहीं क्या क्या देखते हैं, लेकिन हम लोगों को ये सब नहीं देखना चाहिए, ठीक है। हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हमारा जो कीमती समय है वो इस प्रकार से कुछ प्रोडक्टिव करने में जाए कि हम लोग उससे कुछ पा सकें, ठीक है। ये सब चीजें देखने से हमारा हास होगा, हमारा समय नष्ट होगा, हमारा पैसा नष्ट होगा। मॉल में जा जाकर मूवीज देखते, कितना महंगा टिकट होता है, कि फिर भी अपना पतन करवाने के लिए उल्टा पैसा दे रहे लोग कि लो भैया पैसा लेके हमें तुम नर्क में भेजो। श्रील प्रभुपाद ने अपनी बुक्स में इस पर बहुत अच्छे से कहा है कि जो बॉलीवुड के लोग हैं, ये लोगों को नर्क भेजने का कारखाना है, ठीक है, अवैध संग करना सिखा रहे है कि नहीं? लेकिन लोगों को लगता है वाओ कितनी इंटरेस्टिंग लव स्टोरी है। एक सीन हो रहा है कनाडा में, दूसरा हो रहा है स्विट्जरलैंड में, तीसरा हो रहा है कश्मीर की वादियों में। क्या ये रियलिटी है? नहीं। ये जीवन की रियलिटी हो सकती है क्या? क्या कोई व्यक्ति एक सीन वहां शूट करेगा, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? ये सब फेक है, ये सब फालतू चीजें हैं। तो मैं यहाँ पर, हमारी न्यू जनरेशन है, हमारे नए भक्त हैं जो आने वाले समय में भक्ति में प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इसीलिए आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज कृपया इस बॉलीवुड नाम के डस्टबिन से दूर रहिए। सच में बहुत बुरी तरह से लोगों को बिविल्डर कर रहे हैं, भटका रहे हैं। हाँ, तो अगर ये जो पैसा बॉलीवुड में लग रहा है ना, अगर ये कृष्ण कॉन्शियसनेस में लगना शुरू हो जाए ना, ऐसे ही धर्म के चारों पैर फिर से खड़े हो जाएंगे। लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में पैसा जो है इन फालतू चीजों में जा रहा है। तो ठीक है, इस्कॉन अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहा है प्रचार प्रसार करने का। तो जब पर्याप्त तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य होगा तो पृथ्वी माता पूर्णतः तुष्ट होंगी और कली को मानव समाज के ढांचे में घुसपैठ करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हो सकेगा। हम समझ गए सार तत्व कि जब सारा कुछ अच्छे से चलेगा, सारा धन कृष्ण की सेवा में लगेगा, तो वैसे ही पृथ्वी माता संतुष्ट हो जाएंगी और धर्म के चारों पैर खड़े हो जाएंगे, फिर से सुरक्षित हो जाएंगे। तो ठीक है, ये था हमारा आज का श्लोक, प्रथम स्कंद 17वां अध्याय, श्लोक संख्या 42, जिस पर हमने यथाशक्ति चेष्टा की अपनी तरफ से उस पर चर्चा करने की। इससे रिलेटेड, रिगार्डिंग, जुड़ा हुआ या आपकी भक्ति जीवन से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न, जिज्ञासा आप लोगों के मन में हो, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।
कोई प्रश्न जिज्ञासा माता जी? आप भी इन सबके साथ नहीं है? अच्छा, आप कहाँ से माता जी? बिहार से। अच्छा, आपके साथ में? बेटी है मेरी। ओह ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, क्लास से रिलेटेड ना हो तो भी चलेगा। आप आपके भक्ति जीवन में कोई ऑब्स्ट्रैकल हो, कोई बाधा माता हो? जी अभी जैसे बोले धर्म का जो एक पांव सत्य बचा हुआ है, तो उसका पालन हम कैसे कर सकते हैं? और दूसरे में अभी भगवधाम जो जाने का रास्ता है, तो हम लोग कौन सा रास्ता चुने जिससे हम भगवधाम वापस जा सकें? हमको तो मान लीजिए हम अज्ञानी, हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो और लोगों को अगर हम किन्हीं को अगर समझ में आ रहा है तो लोगों को हम क्या उपदेश दें कि वो भगवधाम वापस जा सकें? हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। सबसे इजी और सबसे सिंपल रास्ता है। मन नहीं लग रहा है, जप करो। बहुत से लोग ये बोल देते हैं, अरे हमारा तो मन नहीं लग रहा है, हमको जप नहीं करना है, क्योंकि जब तक मन नहीं लगेगा हम जप नहीं स्टार्ट करेंगे। नहीं, लेकिन जब में मन नहीं लगता तो क्या करना चाहिए? प्रभु जी, जैसे सुनने में मन लगता है। ये तो मेरी ही समस्या है। नहीं, जैसे हरे राम हरे कृष्णा सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जप करने की इच्छा नहीं होती। कारण क्या है? देखिए, सुनना अच्छा लगता है, तो ऐसा कोई जरूरी है कि जप ही करना चाहिए? क्यों नहीं? और मान लो अगर सुनना कान से, अगर वो भगवान का नाम जाता है और वो सुनता है आदमी, उसमें ज्यादा आनंद आता है। ये तो वही बात हो गई। मेडिसिन आपको लिखी, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की, आपने कहा नहीं मैं सिर्फ मेडिसिन का नाम सुनूंगा, मैं उसको लूंगा नहीं, तो वो उतना अच्छा असर नहीं करेगी। ठीक है, आप खुद मेडिसिन को लेंगे तब तो ना आपकी बॉडी को इफेक्ट करेगी। आप सिर्फ मेडिसिन का नाम सुनते रहेंगे, कोई भी मेडिसिन हो, तो इफेक्ट नहीं करने वाला। ठीक है, आपको मेडिसिन लेना होगा तब तो वो असर करेगा। 16 माला करने जब सोचता हूँ ना, 4 माला तो होती है, उसके बाद में नहीं होती है। तो आपको 4 माला ही सही, 4 माला हो तो रहा है ना। हाँ। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना मुझे सीधा 16 माला पे जंप करना है, नहीं। नहीं, अब क्या होता है कि गुरुजी मिलते हैं कि आपको 16 माला करना है, वो सोच के आदमी थोड़ा नर्वस हो जाता है कि मैं 16 माला नहीं करूंगा। नहीं प्रभु जी, एकदम से कोई 16 माला पे जंप नहीं कर सकता। आप लोग सब यहाँ पर न्यू कमर्स है इस्कॉन में, आप लोग कितना माला चैंट कर पाते हैं? मुश्किल से 1 माला, 2 माला, 4 माला। देखिए, तो कोई भी यहाँ पर एकदम से भक्ति में कूद करके, कोई मान लीजिए पैसा कमाने भी आता है, तो क्या एक झटके में करोड़पति बन जाता है? नहीं, कई कई साल लगाने पड़ते हैं उसको। 10 साल का टाइम लगता है, 20 साल का टाइम लगता है। तो मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप 10-20 साल लगाइए 16 माला तक पहुंचने में, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली हमको उस प्रोसेस को फॉलो करना है। मन नहीं लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब जैसे भगवत में मन लगता है सुनने में, पढ़ने में मन नहीं लगता। हाँ, अच्छा है, तो आप सुनिए ना, ये तो प्रथम हिस्सा है नवदा भक्ति का, श्रवणम। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप सुनिए। धीरे धीरे आप जितना सुनेंगे अंदर प्योरीफाई होगा। जितना विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह की जो गठरी बंधी हुई है ना, वो श्रवण रूपी तलवार से कट कट के छट जाएगी, हट जाएगी। ठीक है, तो सुनिए। और 4 माला जब करते हैं 4 कीजिए, लेकिन 4 से घटाना नहीं है, बढ़ाना है। क्योंकि देखिए, ये जो प्रोसेस है ना, ये जो भक्ति की प्रोसेस है, इसमें नुकसान कहीं नहीं है। ये सबसे बड़ी सुंदर बात है भक्ति मार्ग की, यहाँ पे आपका नुकसान कुछ होता नहीं है, आप सब समय फायदे में रहते हैं। भले फायदा ना हो तो नुकसान भी नहीं होगा। यस, ये एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है जो मतलब कली का जो प्रभाव है उसको रोकता है। ठीक है, तो कली अगर कोई साइड इफेक्ट हमको दे रहा है बॉडी में, तो भक्ति एंटीबायोटिक का काम करेगी और उस प्रभाव को आने नहीं देगी। और धीरे धीरे आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि भक्ति में आपका मन लग रहा है। एकदम से नहीं लगेगा प्रभु जी, बहुत बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस है। एकदम से मन तो किसी का नहीं लगता। हम लोग शुद्ध भक्त नहीं है। हम लोग को इस बात का कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बैठा लेना चाहिए। हम कोई शुद्ध भक्त नहीं है कि हम एक झटके में उस बड़े लेवल पे पहुंच जाए, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के लेवल पे नहीं है। और ना ही हम उतने बड़े भक्त हैं कि हमको वैसा एसोसिएशन मिले। हम जिस लेवल के, हमको उसी लेवल का एसोसिएशन मिलेगा। हाँ, तो
लेकिन माता जी प्रभु जी की इतनी कृपा भी है कि इतनी लंबी उम्र मैंने 50 साल तक कभी मायापुर नहीं आए, लेकिन अभी 3 महीने के अंदर हम 4 बार 3री बार आ चुके हैं। बहुत सही। ये बहुत बड़ी कृपा भगवान है। बुला रहे हैं बार बार। अभी भी 15 दिन के लिए आए, भी अगले महीने भी 15 दिन के लिए आना है, अभी से पूरा है। तो और प्रभु जी रिटायर्ड है? रिटायर्ड मतलब अभी छोड़ गया इन्होंने, हमारा बिजनेस है। अब क्या करूँगा पैसे कमा के, बताइए। इतने पैसे पड़े मेरे पास में, बहुत सुंदर। खर्चा ही। उसको प्रचार में लगाइए। हाँ, वही हम। तो जितना ज्यादा हो सके, देखिए भक्ति कैसे डेवलप होगी हमारे अंदर, जितना ज्यादा हम बांटेंगे, जितना हम पाते हैं, हम सुनते हैं, उसको हमको दूसरों को सुनाना है। मैं कोई बहुत बड़ी भक्त नहीं हूँ। मैं जो अपने सीनियर डिवोटी से, मेरे प्रभु जी से और जहाँ से भी मैं कैप्चर करती हूँ, जो मैं पाती हूँ, वो मैं देने का प्रयास करती हूँ, प्रचार करने का प्रयास करती हूँ। इससे क्या होता है, हमारे अंदर सेवा भाव डेवलप होता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, ये है गोष्ठ्यानंदी संप्रदाय। ठीक है, हम भजनानंदी नहीं है। हमको एक स्थान पर बैठ करके, एकांत में बैठ करके हरे कृष्णा ऐसे नहीं करना है। वो घूम घूम कर प्रचार करना है और अपने स्तर पे प्रचार करना है। अब जैसे मान लीजिए ये लोग तो अभी न्यू कमर्स है, ये लोग घूम घूम कर प्रचार कर सकते हैं, लेकिन आपकी एज हो चुकी है, आप वैसे नहीं कर सकते। आप अपने लेवल पर कीजिए। और प्रचार करने का एक घर में एक तरीका है कि अगर आप चाहते हो कि आपके घर के सदस्य भी भक्त बने आपकी तरह, तो आपको ऐसा नहीं कि उनको बिठा करके बोलना, देखो ऐसा करना चाहिए, 16 माला जप करना चाहिए और भागवतम रोज पढ़ना चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं होने वाला। करके दिखाना पड़ता है। ठीक है, प्रैक्टिकल का युग है। आप अपने बच्चों में चाहते हैं भक्ति डेवलप हो, तो आप लोगों को उनको बिठाकर सिखाना नहीं, आपको करके दिखाना है। वो देखेंगे कि हमारे पेरेंट्स तो आपको फॉलो करेंगे, बस फॉलो करेंगे। अभी तो फॉलो करने का युग है। बच्चे लोग तो वही फॉलो करते हैं। बिल्कुल, फॉलो करने का युग है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, समझ गए आप लोग? फॉलो करने का युग, तो फॉलो करने का युग। इस परिप्रेक्ष्य में इसको आप समझिए कि लोग फॉलो करते हैं। अभी बच्चे के डर से बहुत सारे पेरेंट्स हैं कि मोबाइल छूते भी नहीं हैं, कि हम छुएंगे तो बच्चे भी छुएंगे। पूरे देख के ही करते हैं, जो पेरेंट्स करते हैं वही बच्चे करते हैं। बोले तो वो फॉलो कर रहे हैं ना। अगर वो पेरेंट्स करेंगे तो बच्चे फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है ना मोबाइल में। तो वही तो आप चैनल को फॉलो करो। हाँ, चैनल को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, फेसबुक पे मुझे फॉलो कीजिए। हाँ, तो उनको फॉलो मत कीजिए, आप भक्तों को फॉलो कीजिए। ठीक है। माता जी, आपकी कथा क्या रोजाना चलती? नहीं प्रभु जी, यहाँ पर रोज अलग अलग प्रवक्ता होते हैं। आज मैं हूँ, कल कोई और प्रवक्ता होंगे, परसों कोई और तो होंगे। क्लास कंटिन्यू चलेगी ना मैडम? कंटिन्यू चलता है प्रभु जी यहाँ पे। हाँ, रोज चलता है। आप जितने दिन मायापुर में, रोज लाभ उठाइए। हाँ, हम इसी बिल्डिंग में रहते हैं। तब तो बहुत सुंदर, ये तो बाजू सुनने में में सुहागा है। हो बस गया। बाजू में ही है। उठिए और चलकर आ जाइए। वैसे भैया। कर- ये तो उठ के चलते आते हैं, बहुत मैं तो सुंदर। सुबह वहाँ से आती हूँ। बहुत सुंदर। हाँ, मैंने आपको देखा था माता जी नीचे में। ये जैसे इनके से जुड़ी हूँ मैं, तो इस्कॉन से 10 साल हो गया, अच्छा। लेकिन बीच में ब्रेक हो गया उसके कारण। लेकिन इनके कारण मेरे को बहुत फायदा हो गया। ये देखिए, इसको कहते हैं एसोसिएशन, भक्तों की संघ। मैं सोचता हूँ कि महीने में 10-5 लोगों को मायापुर लेके आऊँ। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, हमारे प्रभु जी लेकर आए हैं झारखंड से, इतने सारे लोगों को लेकर। आप ही लेकर आए हैं प्रभु जी, हमारे प्रभु जी सबको लेकर आए हैं। ये होता है एसोसिएशन, यही तो प्रचार है। ठीक है, आप 2-4 लोगों को इंस्पायर करेंगे, आप चलिए मेरे साथ मायापुर, वहाँ पे बहुत आनंद आता है। संध्या आरती होती है, मंगल आरती होती है, एवरीथिंग, सबका आनंद है। ठीक है। पर मायापुर के नाम से बहुत सारे लोग डरते हैं, उनको कैसे लाया जाएगा? डरने वाले लोगों के लिए आपको प्रार्थना करना है। डरने का कारण क्या है? देखिए, मैं यहाँ खुद बोल रही हूँ कैमरा पर, आई थिंक मेरे माता पिता सुन रहे होंगे या नहीं भी सुन रहे होंगे, तो मैं बोल रही हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे पेरेंट्स को मैं मायापुर लाऊं, लेकिन वो नहीं आना चाहते। एक कारण यहाँ पर होता है सुकृति। अगर व्यक्ति का सुकृति नहीं है, वो नहीं आ सकता। ठीक है। सुकृति और पुण्य में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? पुण्य, आप किसी भी राह चलते व्यक्ति को पानी पिला रहे हो, सेवा कर रहे हो, भोजन करा रहे हो, या किसी भी प्रकार का उसका कल्याण कर रहे हो, इससे आपको मिलेगा पुण्य। लेकिन अगर आप किसी वैष्णव भक्त की या भगवान की सेवा कर रहे हो, तो आपको मिलेगी सुकृति। पुण्य क्षीण हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, सुकृति कभी खत्म नहीं होती।
कैसे खत्म नहीं होती? क्योंकि वो भक्ति के रूप में हमको मिलती जाती है ना, ब्याज के सहित। ये है सुकृति। तो अगर किसी की सुकृति नहीं है तो हम उसको चाह करके भी भक्ति में नहीं ला सकते। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक मार्ग है कि हम उस व्यक्ति विशेष के लिए प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप कृपा के सागर हैं, आप जीवों पर दया कीजिए, आप अपने चरणों की भक्ति इनको प्रदान कीजिए ताकि ये भी आपको पाने के मार्ग पर आ सके। ठीक है, हमको प्रार्थना करनी है निरंतर। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के लिए प्रार्थना करती हूँ कि वो लोग भी भक्ति में आ सकें, वो लोग भी जॉब कर सकें, वो लोग भी धाम वास। यदि भी मेरी माँ के मन में बहुत इच्छा है कि वृंदावन में शिफ्ट होना, लेकिन मैंने कहा देखो माँ, वृंदावन में वास करना और मायापुर में वास करने में बहुत डिफरेंस है। मायापुर है औदार्य धाम, यहाँ पर आप मिस्टेक करते हो ना तो महाप्रभु इतने दयालु हैं, नित्यानंद प्रभु इतने दयालु हैं, आपको माफ कर देते हैं। वृंदावन में आप एक माला जप करोगे आपको 1000 माला का फल मिलेगा। सिमिलरली आप एक अपराध करोगे आपको 1000 अपराध का दंड मिलेगा। ये है वृंदावन और ये मायापुर के बीच का डिफरेंस। इसीलिए हमको चेष्टा करनी चाहिए। हाँ, महाप्रभु का धाम है, औदार्य धाम है, यहाँ पर उदारता है, महाप्रभु की करुणा बरस रही है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो हम लेंगे, वरना हम यही विश्राम करेंगे। ठीक है, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, समवेत गौर